अकबर और 3 रानियों की कहानी। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि आपने सुना अकबर और 3 रानियों की कहानी, तो आइए सुनते हैं। अकबर की 3 रानियां थी। अकबर अपनी तीनों पत्नियों में से सबसे ज़्यादा अपनी पहली पत्नी को प्यार करता था, क्योंकि वह खूब सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण अकबर दूसरी और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त मानता था और तीसरी पत्नी पर बिल्कुल गौर भी नहीं करता था। इधर अकबर की तीसरी पत्नी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन अकबर को तीसरी रानी का प्यार कभी दिखा ही नहीं दिया। वो हरदम अपनी पहली पत्नी के साथ ही व्यस्त रहता था। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज अकबर की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती थी कि अकबर आज उसके पास जरूर आएगा, आज वो कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन अकबर अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। उनकी तबीयत देखते ही देखते खराब होती चली गई। उनके जीवित रहने की उम्मीद कम हो गई। तब अकबर ने अपने पहले पत्नी को बुलाया और अकबर की पहली पत्नी राजा के पास आते ही अकबर ने उससे पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम है और मैं ऊपर वाले के पास अकेले जाना नहीं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अकबर की बातें सुनकर रानी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगा कि अभी मेरा जीवन बचा हुआ है और मैं अभी और जीना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसा कहकर पहली पत्नी रानी राजा के कमरे से बाहर चली जाती है। तब अकबर दूसरी रानी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी रानी को जब पता चलता है कि राजा अपने अंतिम क्षण में है और वो अपने साथ अपने पत्नी को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो राजा को पास जाने से ही मना कर दिया। अपनी दोनों प्रिय रानी से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी भी अपनी तीसरी पत्नी को समय नहीं दिया और न ही उन पर प्यार जताया, अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ। राजा ऐसा सोच ही रहा था, तभी तीसरी रानी बिना बुलाए राजा के पास पहुँच गई। तीसरी रानी को राजा की इच्छा पता होती है, इसलिए वह सीधे राजा से कहती है कि स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी मिलती है। साथ ही उन्होंने यह निराशा हुई कि उसने सारी जिंदगी उस रानी से ठीक तरह से प्यार नहीं जताया, लेकिन यही मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम भी करती है। उसी वक्त राजगुरु एक जाने माने वैद्य को लेकर आते हैं, जो राजा की तबीयत को ठीक कर देता है। राजा ठीक होते ही अपने तीसरी रानी से प्रेम करने लगता है। हमेशा अपने करीब राजा ने अपने तीसरी पत्नी को ही रखा और दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन जीने लगे। वह दोनों रानियां फिर से कभी भी अकबर को अपना मुंह दिखाने नहीं आई। अकबर ने दोनों रानियों को अपने महल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है किसी की सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके दिल और आचरण से प्यार करना चाहिए। दोस्तों अकबर बीरबल की इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।